तो दोस्तों क्या आपने सोचा है कि विदेशों से में कार की स्टीयरिंग बाईं ओर और भारत में दाईं ओर क्यों होती है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसकी जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। तो दोस्तों भारत में सड़क पर चलने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको सिखाई जाती है वह हमेशा वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। लेकिन क्या होगा अगर कोई अचानक आपसे कहे कि आपको दाईं ओर चलना है न कि बाईं ओर? तो दोस्तों हैरान होने की जरूरत नहीं है, यह नियम पुराने नोटे की तरह नहीं बदलता है। लेकिन अगर आप अमेरिका, चीन या यूरोप देश में जाते हैं तो आपको सड़क पर चलने की अपनी आदत बदलनी होगी। तो दोस्तों आज लगभग सभी के पास अपनी निजी कार हो सकती है और होगी भी। लेकिन एक बात आपने नोटिस की है कि भारत में कार की स्टीयरिंग बाईं ओर होती है, लेकिन विदेशों में यह दाईं ओर होती है। ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। तो दोस्तों वास्तव में सड़क पर चलने का नियम दुनिया के सभी देशों में अलग अलग समय पर उत्पन्न हुआ। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल में दुनिया के अधिकांश देशों में बाईं ओर चलने की परंपरा थी। सड़क के दाईं ओर चलने की परंपरा पहली बार 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। सड़क पर चलने से संबंधित नियमों का पहला वास्तविक पुरातात्विक साम्य रोमन साम्राज्य से मिलता है। उस साक्ष्य के एक अध्ययन से पता चलता है कि साम्राज्य के नागरिक सड़क के बाईं ओर चलते रहते थे। इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि रोमन साम्राज्य के लोग सड़क के बाईं ओर क्यों चलते थे, लेकिन पूरे मध्य युग में सड़क के बाईं ओर चलने की परंपरा थी। मध्य युग के दौरान सड़क पर चलना हमेशा यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं था और उन्हें सड़क के दूसरी ओर से आने वाले डाकुओं और लुटेरों से भी बचना पड़ता था। हालांकि अधिकांश लोग दाएं हाथ के होते हैं ताकि सड़क के बाईं ओर चलकर तलवारधारी अपने दाहिने हाथ में तलवारें ले जा सके और दुश्मनों से आसानी से लड़ सके। इसके अलावा सड़क के बाईं ओर चलकर लोग अपने दाहिने हाथ से अपने दोस्तों का अभिवादन आसानी से कर सकते थे। हालांकि 1300 ईस्वी में पोप बोनीफेस ने आदेश दिया कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रोम आने वाले लोगों को अपनी यात्रा के दौरान सड़क पर बाईं ओर चलने के नियम का पालन करना चाहिए। फिर 17 शताब्दी के अंत तक लगभग सभी पश्चिमी देशों में सड़क के बाईं ओर चलने के नियमों का पालन किया जाने लगा। तो दोस्तों भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहाँ सड़क बाएं हाथ की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 163 देशों में सड़क के दाईं तरफ चलने और 76 देशों में बाईं तरफ चलने का नियम है। 4 यूरोपियन देशों यानी ब्रिटेन, आयरलैंड, माल्टा और साइप्रस, उसमें भी बाएं हाथ के नियम है। चीन में दाहिनी ओर से पैदल चलने का काम किया जाता है, लेकिन हांगकांग और मकाओ के प्रभुत्व वाले देश में बाईं ओर चलने का नियम है। तो दोस्तों स्टीमर्स की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। यह एक बड़ा वैगन था जिसे घोड़ों की एक टीम द्वारा खींचा जाता था। इस वैगनों में चालकों के लिए कोई सीट नहीं थी, इसलिए चालक बाईं ओर घोड़े पर बैठ गया और अपने दाहिने हाथ से सभी घोड़ों को चाबुक से नियंत्रित किया। लेकिन इस वजह से अमेरिकी लोगों को सड़क के दाहिनी ओर चलने के नियम को बदलना पड़ा और वे सड़क के दाहिनी ओर चलने के नियमों का पालन करने लगे। इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह था कि दूर बाईं और सड़क के दाईं ओर चलते समय पीछे से या आगे से आने वाले वैगनों पर नजर रखना आसान था। राइट ऑफ वे नियम पहली बार पेनिसिल्वेनिया में पेश किया गया था और 18वीं शताब्दी के अंत तक पूरे संयुक्त राज्य और कनाडा में इसका पालन किया गया था। इस कारण से अमेरिका में स्टीयरिंग दाईं ओर होती है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि भारत में सड़क पर बाएं चलने के नियमों का पालन करने का कारण क्या था। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत 100 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, सभी ब्रिटिश क्षेत्रों में सड़क के बाईं ओर चलने के नियमों का पालन किया गया। इसके कारण भारत में ही सड़क के बाईं ओर चलने के नियम का पालन किया जाता है। भारत ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा बना रहा, इसलिए ब्रिटिश वामपंथी शासन को स्वतंत्रता के बाद नहीं बदला। बाईं ओर चलने वाले देशों में कार की स्टीयरिंग दाईं ओर होती है, इसलिए इसे राइट हैंड ड्राइव कहा जाता है। दाईं ओर चलने वाले देशों में कार की ड्राइविंग बाईं ओर होती है, इसलिए इसे लेफ्ट हैंड ड्राइव कहा जाता है। तो दोस्तों इसी वजह से भारत में दाईं ओर स्टीयरिंग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस एनजी इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत जानकारी प्राप्त हो सके। आपको जय हिंद, जय भारत, आपका धन्यवाद।